अब बात करते हैं हर दिन की देवी और उनकी पूजा विधि की। हर दिन की एक अलग कहानी है और उसका एक अपना अलग महत्व भी है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। यह माँ दुर्गा का पहला रूप है और हिमालय की पुत्री है। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। यह ज्ञान और वैराग्य की देवी हैं। इसकी पूजा से मन में त्याग और संयम की भावना आती है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। इनकी पूजा करने से निडरता और साहस मिलता है। चौथे दिन माँ कुम्हांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का छठा रूप है। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह माँ का सबसे उग्र रूप है, जो सभी बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। यह शांति, पवित्रता और ज्ञान की प्रतीक है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। नौवें दिन यानी कि अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आठवें या नौवें दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को घर पर बुलाकर उन्हें सम्मान से बैठाएं, उनके पैर धोएं, उन्हें हलवा, पूड़ी, चना परोसें। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और कुछ छोटा सा उपहार देकर आशीर्वाद लें। इसके बाद आप स्वयं व्रत का पारण कर सकते हैं। नवरात्रि का समापन 10वीं तिथि को होता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं। इस दिन कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन की तिथि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को है।